हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। नाउन किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम होता है। एग्जाम्पल, अमित। अमित एक इंसान का नाम है। टेबल, टेबल एक चीज़ का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन के 6 काइंड है। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन सभी काइंड्स को डिटेल में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन कहती है कि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर थिंग का, चीज़ का और पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर जगह का नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आराध्या। आराध्या एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है। उषा एक फैन का नाम है, तो ये पर्टिकुलर हुआ। आगरा, आगरा एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो किसी भी इंसान, जगह या चीज़ के पर्टिकुलर नाम को ही हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये किसी इंसान, जगह या किसी भी चीज़ की क्लास बताते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे बॉय, मैंने कहा राम, राहुल, अमित, सुमित, इन सब से क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सारे लड़के हैं, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, बॉय। इन सबको मैं कहूँगी बॉयज़। तो बॉय हमारा कॉमन नाउन है। इसी तरह से गर्ल, गर्ल भी एक कॉमन नाउन है। जैसे आराध्या, अंकिता, ये सारे कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी लड़कियां हैं, गर्ल। तो गर्ल कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से फैन, फैन किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी का फ़ैन हो लेकिन उसकी क्लास तो फ़ैन ही रहेगी। जैसे मैंने बोला उषा फ़ैन, उषा तो मेरा फ़ैन का एक पर्टिकुलर नाम हुआ, लेकिन उषा भी तो किस क्लास से बिलोंग करता है तो वो एक फ़ैन ही ना, तो फ़ैन मेरा कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से कोई भी टूथपेस्ट, कोलगेट, सेंसोडाइन हो गया, ये सारे किस क्लास से बिलोंग करते हैं, है तो ये टूथपेस्ट ही, तो टूथपेस्ट हमारा कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से स्टेट, अब हमारी कंट्री में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान बोल दिया, हरियाणा बोल दिया, उत्तराखंड बोल दिया, लेकिन ये सारे किस क्लास से बिलोंग करते हैं, है तो ये स्टेट्स ही, इन्हें स्टेट ही बोला जाएगा। इसी तरह से कंट्री, कंट्री बहुत सारी हैं, इंडिया, चाइना, ये क्या है, किस क्लास से बिलोंग करती हैं, ये कंट्री हैं, तो ये कंट्री हमारा कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ के नाम को हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, ये हमें नेचर ने दिए हैं। इसी तरह से सीमेंट, ब्रिक, ये मैन मेड सब्सटेंसेस हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। तो एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, ब्रिक, ये सारे क्या हुए, ये मटीरियल नाउन हुए। कुछ नेचर ने हमें दिए हैं, कुछ हमने बनाए हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, थिंग और प्लेस। जीव या चीज़ या किसी जगह के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वही मेरा कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल, पीपल, पीपल लोग, एक से ज़्यादा इंसान, बहुत सारे इंसान के लिए हम पीपल यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे इंसान के उसी ग्रुप को हम पीपल बोलते हैं, तो पीपल मेरा एक कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह से क्राउड, भीड़,
वो भी इंसानों की होती है, तो वो भी इंसानों का ग्रुप हुआ, तो क्राउड भी इंसानों के ग्रुप के लिए यूज़ हुआ, इसलिए क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली टीम प्लेयर्स का ग्रुप, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप, कंट्री स्टेट्स का ग्रुप, फ्लीट शिप्स का ग्रुप, हर्ड काउस का ग्रुप, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। किसी भी जीव, चीज़ या जगह के ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन डेफिनेशन विच कैन बी सेंस्ड या एक्सपीरियंस विद एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। जिस किसी भी चीज़ का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसको हमारे 5 ऑर्गन्स में से कोई भी ऑर्गन सेंस कर सकता है, कोई भी एक ऑर्गन सेंस कर सकता है, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। 5 ऑर्गन्स कौन से हैं? नोज, ईयर, टंग, आइज एंड स्किन। एग्जाम्पल, राम एक लड़का है, हम उसे अपने आइज से सेंस कर सकते हैं, तो राम मेरा कंक्रीट नाउन हुआ। वाटर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन हुआ। केक, इसे हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। रूम को भी देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको हमारे 5 ऑर्गन्स में से कोई भी एक ऑर्गन सेंस कर सकती है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जिस चीज़ का, उसी के नाम को हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट होता है, जिसको हम अपने कोई भी सेंस ऑर्गन से सेंस या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा जीव है जिसको हम देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं? कोई भी सेंस ऑर्गन से या स्किन से हम उसे टच कर सकते हैं, कोई भी सेंस ऑर्गन से इसे हम सेंस नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। पुअर, गरीब। क्या गरीब कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने कोई भी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं? सोचना, नहीं, तो पुअर हमारा क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सेंस कर सके अपने सेंस ऑर्गन से। अब हम कह सकते हैं कि ब्यूटी तो हम देख सकते हैं, हम ब्यूटी नहीं देखते, हम फेस को देखते हैं, ब्यूटी को नहीं देखते हैं, फेस को देखा जाता है। नेक्स्ट, बर्थडे। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम छू सकते हैं? क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम सुन सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक दिन है जिस दिन कोई जन्म लेता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिस चीज़ का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हमारी कोई भी एक भी सेंस ऑर्गन सेंस नहीं कर सकती, एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आई होप कि आपको काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।